कहा जाता है कि रवानी चंद्रवंशी राजपूत तलवार की दम पर राज खड़े किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। रवानी क्षत्रिय नंद के अत्याचारों से बचते हुए मगध से दक्षिण की ओर चेदी यानी आज के बुंदेलखंड में आकर बसे। चंदेल अपना गोत्र चंद्रायन बतलाते हैं जो किसी ऋषि से संबंध नहीं रखता। चंद्रायन में दो शब्दों की संधि है, चंद्रवंश एवं पलायन। यह दो शब्द जुटकर चंद्रायन बनाते हैं, जो एक याददाश्त के तौर पर यह गोत्र अपनाया गया था। आज भी चंदेलों को चंदेल न लिखकर उपशाखा के रूप में चंद्रवंश लिखा जाता है, क्योंकि रवानियों को आज भी कहीं कहीं चंद्रवंशी ही पुकारा जाता है एवं लिखा जाता है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में रवानी न लिखकर चंद्रवंशी लिखा गया है, आज भी तीन चंदेलों को अपना मूल गोत्र भारद्वाज आज भी जिन चंदेलों को अपना मूल गोत्र भारद्वाज याद है, वे अपना गोत्र भारद्वाज ही बतलाते हैं। एवं कई चंदेल तो अपनी प्राचीन कुल देवी जरा माता का ही पूजन करते हैं। काशी नगरी के विद्वान लेखक श्री गोपीनाथ सिंह जी ने अपनी पुस्तक रवानी अर्थात चंदेल में इसका विस्तृत पूर्वक वर्णन किया है। आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। रवानी राजपूतों का इतिहास। अत्याचारों से बचते हुए बुंदेलखंड में बसे रवानी क्षत्रियों में एक रवानी क्षत्रिय चंद्रवर्मन ने सामंत के रूप में प्रतिहारों के यहाँ काम किया एवं प्रतिहारों का शासन कमजोर पड़ने पर स्वयं स्वतंत्र शासन 8वीं शताब्दी में घोषित किया एवं चंदेल वंश की स्थापना की। चंदेल वंश भारत का प्रसिद्ध राजवंश हुआ जिसने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से यमुना और नर्मदा के बीच बुंदेलखंड तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर राज किया। चंदेल वंश के शासकों का बुंदेलखंड के इतिहास में विशेष योगदान रहा। उन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक बुंदेलखंड पर शासन किया। चंदेल शासक न केवल महान विजेता थे एवं सफल शासक भी थे, अपितु कला के प्रसार तथा संरक्षण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। चंदेलों का शासनकाल आमतौर पर बुंदेलखंड की शांति और समृद्धि के काल के रूप में याद किया जाता है। चंदेल कालीन स्थापत्य कला से समूचे विश्व को प्रभावित किया। उस दौरान वास्तुकला तथा मूर्तिकला में उत्कृष्ट स्पर्श थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खजुराहो के मंदिर आज भी मौजूद है जो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। चंदेल शासन परंपरागत आदर्शों पर आधारित था। यशोवर्मन के समय तक चंदेल नरेश अपने लिए किसी विशेष उपाधि का प्रयोग नहीं करते थे। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार देव को पराजित कर कालिंजर पर अधिकार कर लिया और अंततः 315 ईस्वी में चंदेल राज दिल्ली में मिल गए। रिपुंजय के बाद चंदेल वंश की वंशावली। रिपुंजय 543 ईसा पूर्व, नत्रोक संस्थापक, व्याप्ति जयशक्ति चंदेल और विजयशक्ति चंदेल का शासनकाल 807 से 900 ईसा। हर्ष चंदेल 900 से 925 ईसा। यशोवर्मन 925 से 950 ईसा। धंगदेव 950 से 1003 ईसा। गंडदेव 1003 से 1017 ईसा। विद्याधर 1017 से 1029 ईसा। विजयपाल 1030 से 1045 ईसा। देववर्मन 1050 से 1060 ईसा। कीरत वर्मन या कीर्तिमान वर्मन 1060 से 1100 ईसा। संलक्ष्ण वर्मन 1100 से 1115 ईसा। जयवर्मन 1115 से 1120। पृथ्वी वर्मन 1120 से 1129 ईसा। मदन वर्मन 1129 से 1162 ईसा। यशोवर्मन द्वितीय 1165 से 1166 ईसा। परमारमिदेव अथवा परमल 1166 से लेकर 1103 ईसा पूर्व। इस प्रकार रवानी वंश के क्षत्रिय राजपूत ने 2800 वर्ष तक वेदल काल से लेकर कलयुग तक मगध पर शासन किया। रवानी वंश मगध, जिसे बिहार कहा जाता है, स्थापित एवं शासन करने वाला प्रथम एवं प्राचीनतम क्षत्रिय राजवंश है। रवानी वंश बृहदर्थ वंश का ही परिवर्तित नाम है। रवानी वंश की उत्पत्ति चंद्रवंश से है व इनकी वंश श्रृंखला पुरुकुल की है। सबसे पहले है कुल पुरुवंश कहलाया, फिर भरतवंश, फिर कुरुवंश, उसके बाद बृहदर्थ वंश। कालांतर में इसी वंश को रवानी क्षत्रिय बोला जाता है, परंतु यह वही प्राचीन कुल पुरुकुल है जो क्षत्रिय राजा पुरु से चला एवं प्रथम कुल कहलाया। शासन स्थापित करने एवं निवास क्षेत्र में अपना मजबूत अस्तित्व रखने के कारण रवानी राज अपनी तलवार के दम पर अपना अस्तित्व कायम रखा। इस वंश के नामकरण की मान्यता यह है कि मगध की और नंद मगध के क्षत्रियों पर अत्याचार करने लगा तथा विशेषकर इन रवानी क्षत्रियों पर, जिस कारण यह क्षत्रिय पाटलिपुत्र से बाहर निकलकर अपनी पूर्वजों की भूमि पर रमण करने लगे, जिस कारण यह अपने आप को रमण क्षत्रिय कहकर पुकारने लगे। रमण शब्द का अपभ्रंश ही रवानी हुआ एवं रवानी का अर्थ होता है प्रवाह, तीक्ष्णता, धार, तेज, बिना रुकावट चलने वाला। इस कारण इन्होंने यह शब्द अपने लिए उपयुक्त समझा एवं रवानी क्षत्रिय कहलाए। 328 पूर्व से मगध के क्षत्रिय राजवंश बृहदर्थ वंश का परिवर्तित नाम रवानी वंश हुआ। इस वंश की 30 से अधिक शाखाएं बिहार में निवास करती हैं। गढ़वाल के शक्तिशाली 52 गढ़ों में एक रवानी राजपूतों का गढ़ रवाड़ गढ़ भी है। रवानी राजपूत वंशावली।
बृह, अत्रि, चंद्र, बुद्ध, पुरुरवा, आयु, नहुस, याति, पुरु वंश के संस्थापक। जन्मजय, प्राचीनवान, सयांति, अयाति, सार्वभौम, जय सत्यसेन, अवाचीन, अरही, महाभोग, अयुतनाई, अक्रोधन, देवातिथि, अरही, त्रक्ष, मतिनार, तंसु, इलीन, दुष्यंत, भरतवंश तथा भारतवंश के संस्थापक। भूमन्यु, सुहोत्र, हस्ती, हस्तिनापुर के संस्थापक। विखुंडन, अजमीर, द्रक्ष, सम्रण, कुरुवंश तथा कुरुक्षेत्र के संस्थापक। सुधनु, सुहोस्त्र, चैवन, कृतक, उपरीचरवसु, बृहदत्त वंश तथा मगध के संस्थापक। जरासंध, सहदेव, सोमापी, सूत्रसवा, आयुतायु, निरामित्र, सुनेत्र, बृहत्कर्मा, सेनजीत, सुरंतजय, पीवत्र, मुनि, शुचि, क्षमय, सुवत, धर्म, सुसर्वा, दृढ़सेन, सुमित, सुबल, सुनीत, सत्यजीत, विश्वजीत, रिपुंजय, मगध के अंतिम शासक। 513 ईसा पूर्व। समरजय,